स्क्रूइंग और जॉइनरी। लंबी उम्र और ज्यादा मजबूती के लिए ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड में नेलिंग की बजाय स्क्रूइंग को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। स्क्रूइंग के कुछ निर्देश हैं, जैसे 12 mm से कम मोटाई के ग्रीन पैनल बोर्ड पर स्क्रू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पायलट होल की मोटाई स्क्रू की मोटाई से 1 नाप कम रखें और गहराई 2 से 3 mm ज्यादा। स्क्रू लगाते समय यह ध्यान रखें कि स्क्रू का टेपर हेड सरफेस पे ना दिखे। इसके लिए सरफेस पर स्क्रू के हेड की मोटाई के बराबर काउंटर शैंक होल करें। स्क्रू को जरूरत से ज्यादा ना कसें और होल का साइज सही रखें जिससे स्क्रू लूज ना हो। सतह की फिनिशिंग के लिए स्क्रू कोने से कम 37 मिलीमीटर की दूरी पर लगाएं। पैरेलल शैंक वाले पूरे चूड़ीदार स्क्रू इस्तेमाल करें। यह ध्यान रहे कि स्क्रू की पकड़ चौड़ाई की बजाय उसकी लंबाई से ज्यादा मजबूत रहती है। अगर स्क्रू निकाल कर दोबारा लगाना हो तो हमेशा प्लास्टिक स्लीव्स या मेटल इंसर्ट्स का इस्तेमाल करें। ये स्लीव्स या इंसर्ट्स होल में उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ग्लू से लगाना चाहिए। ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड हर तरह की फिटिंग लगाने के लिए उत्तम है। इसे फर्नीचर जोड़ने वाली सभी जॉइनरी से अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है। जॉइनरीज 3 तरह की होती हैं, नॉकडाउन, कंसील्ड और ब्लॉक फिटेड। ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड के एजेस पर कीलों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि स्क्रू का इस्तेमाल करें। कीलों का इस्तेमाल सिर्फ जॉइंटिंग, कपड़ा चिपकाने और डेकोरेटिव ट्रिम्स को लगाने के लिए करें। स्क्रू को लगाने के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं, जैसे किसी भी हालत में स्क्रू का शैंक डायमीटर 1.4 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्क्रू लगाते समय कोनों से कम 25 मिलीमीटर की दूरी रखें और स्क्रू की आपसी दूरी कम से कम 150 मिलीमीटर होनी चाहिए। स्क्रू हमेशा सतह से सीधी अंदर ठोकें। फुल थ्रेड स्क्रू का इस्तेमाल करें और स्क्रू की लंबाई कम से कम 3/4 गहराई तक ले जाएं। ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड्स पर मोल्डिंग लगाने के लिए पावर नेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पतली सुई जैसी छोटी सर वाली कीलें सही रहती हैं। प्लाई की तुलना में ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड की एजेस शार्प और साफ होती हैं। इसे मशीनिंग और फिनिशिंग से पहले कम से कम घिसाई और सैंडिंग की जरूरत पड़ती है। बोर्ड की एजिंग सरफेस को मैच करके ही लगानी चाहिए और बाहर निकली हुई सारी एजेस को सील या बेंड कर देना चाहिए। एज सीलिंग के लिए सीलेंट का एक मोटा कोट लगाएं ताकि बोर्ड नमी ना पकड़े। कोट के लिए हम इनमें से किसी भी तरह के सीलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक वुड प्राइमर, सिंथेटिक इनेमल पेंट या वार्निश, इपॉक्सी रेजिन, पॉलीयूथेरिन रेजिन, नाइट्रोसेल्युलोज लैकर। इससे कोने सुंदर भी दिखेंगे और मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेगा। ग्रीन पैनल एमडीएफ बोर्ड के एजेस एज बेंडिंग से भी सील किए जा सकते हैं। इसके लिए विनाइल निर्माताओं से एज फिनिशिंग के लिए मैचिंग एज बेंडिंग प्राप्त करें। एज बेंडिंग कई तरह से की जा सकती है, जैसे कि पीवीसी एज बेंड्स, विनियर स्ट्रिप, वुड मोल्डिंग इत्यादि। छोटे कामों के लिए कॉन्टैक्ट एडहेसिव हाथों से लगाया जा सकता है, मगर अगर ज्यादा काम हो तो एज बेंडिंग मशीन और हॉट मेल्ट एडहेसिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखें, अगर आप एज बेंडिंग खुद कर रहे हैं तो खुरदरी या नुकीली एजेस से बचना चाहिए। ज्यादातर एज बेंडिंग या लिपिंग सतह की फिनिशिंग के बाद की जाती है, लेकिन अगर जरूरत हो तो लिपिंग पहले भी हो सकती है। इस स्थिति में पहले ग्लू को ठीक तरह से सूख जाने दें, नहीं तो सरफेस फिनिशिंग के बाद जॉइंट लाइन नजर आने का खतरा रहता है। अगर एज फिनिशिंग सतह की फिनिशिंग के बाद होनी हो तो लिपिंग थोड़े बड़े साइज की इस्तेमाल करें और फ्लश जॉइंट के लिए हाथ या ड्रम सैंडर से रेत दें।